जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं और आप लोग एलसीएम या एचसीएफ निकालना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया तो मैं आपको निश्चित ही ये कह सकता हूँ कि अगर आपने अभी तक जो भी गलती इसमें करते थे आप इसको करने में आप आगे नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग एलसीएम सीखेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले मैं आप लोगों को इनका मतलब समझा देता हूँ। अगर बात की जाए एलसीएम की तो हमें इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में हम लोग शॉर्टकट में लासा कहते हैं, और इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैं अब इसको करना आके सिखाने वाला हूँ। और एचसीएफ का मतलब समझ लीजिएगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे हिंदी में हम लोग शॉर्टकट में मासा कहते हैं और हिंदी में इसे महत्तम समापवर्त कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका मतलब आप लोगों को समझा दिया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग इसको करने का तरीका समझते हैं कि आपके पास अगर सवाल मिल जाए एलसीएम का तो हम पहले एलसीएम सीखेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ सीखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एलसीएम सीखते हैं। क्या है, आपको इस तरीके का सवाल मिल जाता है और इस तरीके का सवाल नहीं भी मिलेगा तो आपको किस तरीके का सवाल मिलेगा, ऐसे दिया होगा 8, 6 और 12 का एलसीएम निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से आप लोग लिखना है और इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है लाइनें और फिर इसको करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी हम लोग एलसीएम करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे छोटी से छोटी संख्याओं को से काटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी से छोटी संख्याओं से काटना, इन तीनों संख्याओं को काटना स्टार्ट करते हैं। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पर 8 है, 6 है, 12 है, तो हम ऐसी छोटी से छोटी संख्याओं से काटेंगे जो इन संख्याओं को काट सके, जीरो को छोड़ करके और एक को छोड़ करके। क्यों जीरो और एक को छोड़ करके, क्योंकि जीरो से तो ये सारी की सारी संख्या नहीं कटेंगी और एक से ये सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो दोस्तों इसलिए हम जीरो और एक को छोड़ देते हैं। उसके बाद 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इन संख्याओं से हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। तो कौन सी, हम 2 से काटेंगे, क्योंकि ये 2 से संख्याएं कट जाती हैं। लेकिन एलसीएम में आपको ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर एक भी संख्या कट रही है तो उसको हम काटते रहते हैं जब तक कि यहाँ पर लास्ट में एक एक ना आ जाए। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, मैं आपको इसलिए इसमें अभी आगे समझाऊंगा। तो इसको किस तरीके से काटेंगे देखिएगा, यहाँ पर 8 है, 6 है, 12 है, छोटी से छोटी संख्या हम 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 से काटेंगे तो जिस संख्या से काटते हैं उस संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या करेंगे फिर देखिएगा, अब ये करेंगे कि ये 8 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा, तो कितनी बार में आएगा इसको हम काटते हैं, या 8 को हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8, 4 बार में ये दोस्तों कट जाएगा। 4 बार में कटेगा तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। और क्या करेंगे, अब हम अगली संख्या की ओर बढ़ेंगे। क्या है, 6, तो 6 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 बार में दोस्तों कटेगा। 3 बार में ये कटेगा, 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब अगली संख्या कौन सी है, 12, तो 12 को हम 2 से भाग देंगे या 2 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 6 बार में दोस्तों ये कट जाएगा। 6 बार में कटेगा, 6 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या बचा है हमारे पास, देखिएगा 4 है, 3 है, 6, तो इन संख्याओं को हमें फिर से काटना है। तो हम किस संख्या से काटेंगे, क्योंकि 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि हम उस संख्या से तब तक काटते रहते हैं जब तक कि वह संख्या कटती रहती है और लास्ट में एक ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 से फिर से काट लेते हैं इसको। तो काटते हैं दोस्तों, क्या है, 4 कट जाएगा, 2 से कितनी बार में कटेगा ये, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा। 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, जितनी बार में कटता है उतना हम यहाँ पर लिख देते हैं।
और 3 है, तो 2 से 3 तो कटेगा नहीं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 3 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती उस संख्या को हम ऐसे ही यहाँ पर उतार लेते हैं, तो 3 को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब 6 कट जाएगा 2 से, तो कितनी बार में कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 बार में ये दोस्तों कट जाएगा। 3 बार में कटेगा, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2 से अभी भी 2 कट जाएगा, तो 2 से हम 2 कटेगा, 2 को हम अभी भी काट लेते हैं इसको, तो 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को हमने ऐसे ही उतार लिया, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर 3 को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, 3 से ये दोनों संख्याएं बची हैं 3 3, तो 3 से हम इसको काट लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, और एक पहले से था तो पहले से एक जो था एक हमें लाना था, एक तो है हमारे पास, और 3 इक्कम 3 और 3 इक्कम 3। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम में हम तब तक उसको सॉल्व करेंगे जब तक कि लास्ट में सभी की जगहों पर एक एक ना आ जाए। तो यहाँ पर 3 संख्याएं थी, तो तीनों जगह पर एक एक आ चुका है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम को अभी सॉल्व किया है, लेकिन एलसीएम अभी निकला नहीं है। तो एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हमें ये करना होगा कि जिन जिन संख्याओं से हमने इसको काटा है, ठीक है, जो भी संख्या हमारे पास यहाँ पर थी, तो जिन जिन संख्याओं से हमने इसको काटा है उन संख्याओं की हम आपस में गुणा करवाएंगे। तो 2 से कितनी बार में काटा, 3 बार में, और 3 एक बार में, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, 2 कितनी बार में है, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार में है, 1 बार में, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसकी आपस में गुणा कराकर यहाँ पर लिख देंगे, कराते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, कितना हो गया दोस्तों, 24, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 8, 16 और 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा कितना, 24। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिएगा, अगर हम 8 का पहाड़ा लिखेंगे, 6 का पहाड़ा लिखेंगे और 12 का पहाड़ा लिखेंगे, तो तीनों के पहाड़ों में सबसे पहले जो कॉमन संख्या मिलेगी वो 24 मिलेगी, इसलिए ही हम लोग इसको एलसीएम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए। अब दोस्तों हम लोग एचसीएफ भी सीख ही लेते हैं, एचसीएफ भी सीख लें जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ईजिली इन सारी की सारी चीज़ों को आप कर सकें। दोस्तों देखिएगा, एचसीएफ हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, 9 है, 18 है, 27 है, 9 और 18 और 27 का एचसीएफ हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, और एलसीएम में क्या होता था, जो संख्या कटती थी तो काट देते थे, अगर नहीं कटती तो हम ऐसे ही उतार लेते थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, हम अगर किसी भी संख्या से काटेंगे तो वो तीनों की तीनों संख्याओं को काटे, अगर एक भी संख्या को यहाँ पर नहीं काट पाएगी तो हम उस संख्या से नहीं काटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 9, 18 और 27 को ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकेगी। तो कौन सी संख्या हमारे पास दोस्तों है, तो वो दोस्तों 2 से तो कटेगी नहीं, 2 से 18 कट जाएगा, ना 9 कटेगा ना 27 कटेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या मेरे पास 3 है, 3 से 9 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 27 भी कट जाएगा। तो हम 3 से काट ही लेते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं ना, तो 3 से काट लेते हैं। तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, 3 बार में दोस्तों ये कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों 18 है, तो 18 कितनी बार में कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 छाक 18, 6 बार में दोस्तों ये कटेगा, 6 बार में कटेगा, 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 27 है ना, अब 27 कितनी बार में कटेगा 3 से, तो 3 छाक 18 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 3 नाम 27, 9 बार में दोस्तों ये 27 भी कट जाएगा। ये हो गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, इतनी बार में कटा। अब दोस्तों फिर से किस संख्या से काटेंगे, 3 से ही काटेंगे, क्योंकि ये 3 से अभी भी तीनों की तीनों संख्याएं कट जाएंगी। कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, लेकिन अब हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों की तीनों संख्याओं को काट सके। 1 थी तो 1 से तो सारी की सारी संख्या कट जाती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे पास अब यहीं पर हमें छोड़ना पड़ेगा, अगर तीनों की तीनों संख्याएं नहीं कटती तो हमें यहाँ पर इसको छोड़ना पड़ जाता है और यहीं पर हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब जिन जिन संख्याओं से हमने इसको काटा था उनकी उनकी आपस में गुणा करवा देंगे। तो 3 है, गुणे में कितना है, 3 है, तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 तियां 9, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 इसका क्या होगा, 9, 18, 27 का जो एचसीएफ होगा ना वो 9 ही होगा। जैसे कि क्या करेंगे हम, अगर 9 के गुणनखंड करेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे और 27 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन मिलेगी इनमें तो वो 9 ही मिलेगी ना।
तो इसलिए ही इसे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो, अगर इसमें तरीका बताया गया जो है वो भी समझ में आ गया हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।